आज लेक्चर 5 ही है, हाँ लेक्चर 5 ही, ठीक है। ब्रिज कोर्स, और हम लोग देख रहे हैं आज फैक्टराइजेशन और नेक्स्ट लेवल सवाल आज देखेंगे। आज तुमको कुछ नहीं बुझाएगा, कल आता तो कुछ बुझाता, तुम्हारे लिए कल पढ़ाए थे, ठीक है। आज अगर तुमको बुझाने लग जाए सवाल तो फिर हम अपने आप को खुश नसीब समझेंगे, हाँ ठीक है। यहाँ देखो पहला नंबर सवाल, ठीक है। यहाँ देखना यहाँ पे a माइनस 2b का होल स्क्वायर, b प्लस 1 का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर कितना आ गया? 0। अच्छा ये हम लोग को मालूम है कि किसी का भी स्क्वायर करते हैं, किसी भी पार्ट का अगर हम स्क्वायर कर दें तो या तो आंसर पॉजिटिव होगा या तो आंसर 0 होगा, निगेटिव कभी नहीं हो सकता। इस बात को पहले हजम करो। जैसे कि अगर जो हम -3 का भी स्क्वायर करें तो आंसर +9 आएगा, अगर हम 3 का भी स्क्वायर करें तो भी 9 आएगा, अगर 0 का स्क्वायर करें तब 0 आएगा। क्या तीनों केस में कहीं निगेटिव वैल्यू दिखा? नहीं दिखा। इसका मतलब या तो आंसर 0 हो सकता है स्क्वायरिंग करने पे, या फिर आंसर पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा आंसर 0 कब होगा? जब 0 का स्क्वायर किया जाएगा। यहां देखो तो यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, ठीक है। रोहित इधर देखना। अब और अगर देखें तो एक वैल्यू नहीं 3 वैल्यू को जोड़ के 0 किया गया है। अच्छा ये वैल्यू अगर जो पॉजिटिव होता फिर प्लस, ये वैल्यू भी अगर पॉजिटिव होता फिर प्लस, ये वैल्यू भी अगर पॉजिटिव होता फिर प्लस, तो तीनों पॉजिटिव वैल्यू को अगर प्लस किया जाता तो आंसर पॉजिटिव आता कि नहीं आता? लेकिन यहां पॉजिटिव आंसर नहीं, यहां पर आंसर कैसा है? 0। इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यूज नहीं है, ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर नहीं है, ब्रैकेट के अंदर 0 है लिखा हुआ। 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? 0। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। इसका मतलब हुआ कि a माइनस 2b जो है वो 0 के बराबर है, b प्लस 1 जो है ये भी 0 के बराबर है, और 3c माइनस a जो है ये भी 0 के बराबर है। समझे क्या हुआ है? हाँ मतलब कि इतना आ पा रहा है बुद्धि में? यहां तक हो गया अभिराज? ठीक है, यहां तक शिशुपाल है, अभिराज है ये। वो तो वो है जो तुम बोल रहे सकरपाल, क्या ये है? ठीक ठीक ठीक, चल ये चलो 2b उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2। a का वैल्यू क्या हो गया? 2b। +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो b इक्वल्स टू क्या वैल्यू बन गया? -1। ठीक है। 3c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? a। ठीक है क्या? अच्छा b का वैल्यू -1 है तो a बराबर 2 इंटू b के जगह -1 पुट कर देंगे, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2। अच्छा यहाँ c का जो वैल्यू है डिपेंड्स अपॉन a, और a का वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ? -2। तो c क्या हो गया जी? -2/3। 3 डिवाइड में चला गया। अब हमसे पूछा क्या गया था? a प्लस b प्लस c बराबर a का वैल्यू है -2 प्लस b का वैल्यू -1 प्लस c का वैल्यू -2/3। सबके नीचे 1। 3 LCM, 3 दूनी 6, -3 -2 क्या आ गया? -11/3। आ गया कि नहीं आ गया? अरे -11/2 या फिर 3 ऐसा कुछ बोल रहे थे, 9 नहीं बोले होंगे, बोले होंगे तो 2 बोले होंगे तो ज्यादा 3 आ गया क्या? चलिए ये सवाल जो आपका है ये वाला, ये जेईई मेंस में आया था, ठीक है बनाओ। जेईई मेंस समझते हो? 12th के बाद एक एग्जाम होता है IIT में जाने के लिए। हाँ क्यों? एग्जाम होगा। चलो यहाँ देखो, हम ही बता देते हैं, इवन नहीं सोच पा रहे हैं। यही क्वेश्चन को, हेलो, यही क्वेश्चन फिर से है, एग्जैक्ट यही आंसर आएगा, -11/3।
ठीक है, बस इसको 2 से 3 लाइन खुद से लिखना होगा। से यहाँ देखो 2a स्क्वायर 5b स्क्वायर और 9c स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। क्या 2ab 2bc 2ca वाला पार्ट कहीं दिख रहा है? देखो यहाँ पे a इंटू बी दिख रहा है, मतलब क्या हुआ होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा कुछ नहीं रहता है जी। यहाँ देखो ac दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। और एक जगह सिर्फ 2b दिख रहा है, मतलब ये होगा 2 इंटू बी इंटू और कोई नंबर होगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा, हो सकता है 1 हो। देखो 1 का स्क्वायर 1 यहाँ दिख भी रहा है दिख रहा है। अच्छा, अब यहाँ से सोचना ये है, ठीक है, इस 4ab से ही सोचना है कि क्या क्या स्प्लिट हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि 2a स्क्वायर को तो चलो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार इसमें चला जाएगा a स्क्वायर वाला पार्ट और एक बार a स्क्वायर वाला पार्ट इसमें भी जाएगा, ठीक है। दोनों के लिए a स्क्वायर मतलब एक बार a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा और एक बार a प्लस सी या फिर a माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसको तो 2 भाग में बांट दिए, अब 5b स्क्वायर को 2 भाग में बांटना है, 5b स्क्वायर को। तो यहाँ देखो तो 2b दिख रहा है, 2 इंटू बी इंटू 1, मतलब b के कोफिशिएंट में कितना है जी 1। इसका मतलब ये 5b स्क्वायर को 2 भाग में तुम बांट सकते हो, एक जगह लिख सकते हो b स्क्वायर और एक जगह लिख सकते हो 4b स्क्वायर, ठीक है। 9c स्क्वायर की जगह देखो तो यहाँ 6ac है, मतलब कि 2 इंटू a के जगह तो a होगा लेकिन c के जगह कौन होगा 3c, इसीलिए 3c का स्क्वायर यहाँ 9c स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। प्लस 1 को आगे लेकर के आ सकते हैं या फिर रहने दो, -4ab। एक बार इसको फिर से जाकर के घर में सोचना, छोटा मोटा बात यहाँ नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है, अच्छा खासा है इसमें दम। अच्छा, यहाँ से a स्क्वायर उठाओ, यहाँ 4ab चाहिए ना, यहाँ से 4b स्क्वायर उठाओ और यहाँ से 4ab उठाओ, सबको एक साथ लिखो a स्क्वायर। 4b स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है 2b का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4ab, तो -4ab को -4ab डायरेक्ट क्यों लिखे, फॉर्मूला पे तोड़ देते हैं, -2 इंटू a के जगह a और इंटू b के जगह क्या आ जाएगा 2b। देखो यही चीज लिखा गया यहाँ पे, बोलो अभिराज। चलिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ 2b का हिसाब लगाने, 2b का हिसाब लगाने। तो इसके लिए 2b का हिसाब लगाने के लिए एक जगह क्या आएगा प्लस b स्क्वायर। अच्छा, 2b में कौन कौन है जी, 2 है, b है और 1 है। 1 का स्क्वायर देखो यहाँ लिख रहा है, तो प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 2b के जगह पे 2 इंटू बी इंटू 1, ठीक है। अब 6ac का हिसाब लगाने के लिए a और c खोजो, तो यहाँ से a मिल रहा है, लिखो प्लस a स्क्वायर, अब प्लस c स्क्वायर वाला पार्ट यहाँ है, 9c स्क्वायर को क्या लिखेंगे 3c ब्रैकेट स्क्वायर, और उसका फिर -6ac को क्या लिखा जाएगा -2 इंटू यहाँ a के जगह तो a हो जाएगा लेकिन c वाला पार्ट के जगह 3c हो जाएगा बराबर 0। ये पूरा चीज देखो लिखा है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5b स्क्वायर, 3c स्क्वायर का स्क्वायर 9c स्क्वायर, -4ab यहाँ लिखा हुआ है, 2b यहाँ लिखा हुआ है, -6ac यहाँ लिखा हुआ है, सब लिखा गया ऐसे अरेंज करके। अब ये अगर देखो तो किसका होल स्क्वायर दिख रहा है a माइनस 2b का होल स्क्वायर, ये देखो तो किसका होल स्क्वायर दिख रहा है b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये अगर देखो तो किसका होल स्क्वायर दिख रहा है a माइनस 3c का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखो क्या ये क्वेश्चन और क्या ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। तो प्रीवियस सॉल्यूशन से हम लोग बोल सकते हैं कि आंसर जो है a प्लस बी प्लस सी का -11 फिर से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो क्या हुआ a माइनस 3c बराबर फिर से क्या हो जाएगा 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3c। देखो तो यहाँ 3c बराबर ये था, a बराबर 3c लिखा है, सेम ही चीज तो है। देखो अगर -3 का स्क्वायर करो या फिर 3 का स्क्वायर करो सेम ही चीज है, मतलब देखो ऐसे 9 - 6 का तुम स्क्वायर कर रहे हो या 6 - 9 का स्क्वायर करो, बात एक ही है। जब होल स्क्वायर कर रहे हैं और इधर उधर अगर अलट पलट दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है उससे,
ठीक है, इसीलिए a माइनस 3c का होल स्क्वायर लिखा हुआ है या 3c माइनस a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, एक ही बात है। यहाँ पर a माइनस 2b का होल स्क्वायर लिखा हुआ रहे, या फिर इसी जिसको हम 2b माइनस a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यूब रहेगा तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन होल स्क्वायर में ऐसा होगा। ठीक है, क्लियर है? सोचेंगे एक बार घर में जाकर के, फिर से क्वेश्चन लिखेंगे, फिर से सोचने का कोशिश करेंगे कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन अगर नहीं भी सोच पा रहे हैं तो बस लेवल दिखाने के लिए, ठीक है, कि हाँ क्वेश्चन में कुछ दम होता है, उसी चीज को बस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कुछ नहीं। नहीं भी आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। कल वाला पार्ट अगर समझ में आ गया था, आज एक दो क्वेश्चन और करेंगे, अगर वो समझ में आने वाला होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो तुम मोबाइल नहीं चला सकता बाबू? कैमरा पे बंद कर दीजिए सर। कैमरा हम घुमा भी मारते हैं, अब पूरा इसमें फेमस हो जाएगा तुम, ये भी जान लेना। ठीक है, आदमी घुमा घुमा मारते हैं वो अलग बात है, तो घुमा दें तुम्हारे पर। एक बार और यहाँ पे एगो बच्चा बैठा हुआ था, रोहित, वो पूरा मोहल्ला में फेमस हो चुका है, समझ गए? वो कितना लोग, हमको तो पता भी नहीं है, हाँ, कितना लोग के बारे में तो जानते नहीं थे कि वो रोहित को ऐसे जान रहा है, समझ गए? 2 कट्ठा खेत में आलू वाला जो बात है, समझे? तुम अब ये नंबर ही मेरा सेव करके नहीं रखा हुआ, ना ही इनको नंबर दिया है, सब कहाँ से पता चलेगा? ग्रुप में भी नहीं अरे नंबर काहे देगा, मेन बात है। हाँ, यहाँ ए स्क्वायर ई देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है, और ये समझना भी चाहिए। a प्लस बी का वैल्यू 10 दिया हुआ और ए बी का वैल्यू 3 दिया हुआ, हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछता है, तो a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है ना, अगर स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो उसमें उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, तो a और प्लस b का वैल्यू कितना है? 10। यहाँ लिखेंगे s b s, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ लिखाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर और प्लस 10 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 10 का स्क्वायर क्या हो गया जी? हुआ? अच्छा, हमसे क्या वैल्यू पूछ रहा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसको अब छेड़ेंगे नहीं, मतलब इसके साथ अब कुछ नहीं होगा। अब 2ab वाला पार्ट को जो भी करना है करेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या ab का पार्ट दिया हुआ है? ab कितना दिया हुआ है जी? 3, तो 2 इंटू क्या कर दिए? 3 बराबर 100। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 100, 3 दूनी 6 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस। a स्क्वायर प्लस, कितना जाहिल है, 100 में से 6 घटाएंगे तो 194 आएगा। कोई कैसे इतना जाहिल हो सकता? चलो यहाँ अब देखो, यहाँ पर हेलो, यहाँ और समझो, a पर पावर 4 प्लस b पर पावर 4 का वैल्यू चाहिए, मतलब a स्क्वायर से भी ज्यादा पावर चाहिए, है ना? a पर पावर 4 प्लस b पर पावर 4। फिर से लिखो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 94। अगर हम यहां से फिर से स्क्वायरिंग कर दें दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां पर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर का स्क्वायर a पर पावर 4, फिर b स्क्वायर पर फिर से स्क्वायर लग जाएगा तो b पर पावर 4 प्लस 2 इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर बराबर 94 का स्क्वायर। ये बनाए थे आगे, a पर पावर 4 प्लस b पर पावर 4, 2 इंटू a b का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 94 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? देख लो, 88 समथिंग कितना, 18 क्या क्या होता है? 8836। अच्छा, तो 1818 आएगा आंसर। a पर पावर 4 8818 प्लस 2 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है जी? 3, और 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, उधर जाके माइनस हो जाएगा। a पर पावर 4 प्लस b पर पावर 4, 8836 माइनस 8818 आ गया।
चौथा नंबर कुछ सोचे, सोच में आया कुछ? तो तब तक इधर मिटा के हम अगला क्वेश्चन लगा देते हैं। अरे अभी चलो क्वेश्चन नंबर 4 बताएं। हेलो, क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। हर्ष देखो इधर। अच्छा, ये ऐसे झूठ का इधर उधर कुछ कर दिया है नहीं ना। अच्छा यहाँ देखो 9a स्क्वायर है, 4b स्क्वायर है, यहाँ पे c स्क्वायर है। क्या यहाँ से कुछ आइडिया लग रहा है कि इसी का स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, 2b का स्क्वायर लिखा हुआ है, c का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब कि इसी चीज का स्क्वायरिंग हम लोग कर सकते हैं। तो हो सकता है ये आ जाए, है कि नहीं है? हाँ। लेकिन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता है। मतलब a स्क्वायर के पहले भी प्लस है, बी स्क्वायर के पहले भी क्या आता है, प्लस आ जाता है, और यहाँ पर दिया हुआ माइनस है। मतलब अगर जो हम डायरेक्टली होल स्क्वायर कर दें तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो अच्छा ऐसा करते हैं, इस -2b को इक्वल्स टू के उधर लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये +2b। फिर अगर जो होल स्क्वायर करेंगे तो क्या 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, और फिर उसको लेफ्ट साइड पे वापस लेके चले जाएंगे, फिर से -4b स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे किया था तो फिर मेरा भी गलत है। अच्छा, ये समझे क्या क्या हम अभी बोले हैं कि आइडिया कहां से आएगा, ये चीज वो समझे हो। आइडिया देखो कहां से आ रहा है कि सर 4b स्क्वायर के पहले माइनस है, तो इसलिए वो बोला था कि सर यहाँ आप पहले क्वेश्चन चेक कर लीजिए तो माइनस तो नहीं है, वहां पे प्लस होना चाहिए। ऐसा तुमको लग रहा था शुरुआत में, क्योंकि कोई भी बच्चा को लगेगा कि सर 3a माइनस 2b प्लस c का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो 0 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। 3a स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का स्क्वायर 4b स्क्वायर और c का स्क्वायर c स्क्वायर। तो नहीं कहेगा कि सर यहाँ माइनस आप दे दिए हैं क्वेश्चन में, प्लस दीजिए ना, हम आंसर ला देंगे। लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, नहीं -4b स्क्वायर ही है, तो यहाँ पे माइनस यूज करने के लिए, माइनस लाने के लिए हम लोग इस -2b को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा +2b। अगर होल स्क्वायर अगर जो करेंगे तो 2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, और साइन क्या रहेगा वहां पे प्लस, उसको फिर से लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, -4b स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल दिए? ठीक है, तो अभी लिखते हैं कि 3a माइनस 2b प्लस c बराबर क्या दिया हुआ है 0। 3a प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, -2b उधर गया तो +2b। अब यहां कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। समझ पा रहे हैं जी? 3a प्लस c का होल स्क्वायर क्या तुम्हारा ठीक ठाक है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां हो जाएगा, इसका स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू सी, और यहाँ 2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इधर लेकर के आ जाओ। देखो यही बोल रहे थे कि प्लस वाला पार्ट इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस 3 दूनी 6ac। अब बराबर के बाद कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया 0। इसी का ना वैल्यू पूछ रहा था, आंसर 0 आ गया। ठीक है, चलिए हाँ अब आगे बनाओ क्वेश्चन थोड़ा। 3 इंटू ए बी सी शायद है ना, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। तो आंसर ही तो बताए 5वां का ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ई कौन सा हो गया, 7वां हो गया। हाँ वो लोग तुम लोग का लास्ट एग्जाम्पल है क्लास 9th में जो फैक्टराइजेशन है उसका। इसमें 6ठा नंबर का आंसर पूछ रहा है, 5वां का। अच्छा 2026 देख लेते, तुम फालतू तो नहीं बोल रहा है। यहाँ देखो तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब -3 इंटू ए वाला पार्ट यहाँ 1002 है, फिर 1008 b है और 16 c है। तो इसका फॉर्मूला हम देखो यहाँ लिखते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस -3 इंटू a इंटू b इंटू c। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी
माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। यहां देखो तो नीचे में क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, मतलब ऊपर वाला पार्ट से ये नीचे वाला पार्ट में जो लिखा पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ a प्लस बी प्लस सी। ए मतलब कौन 1002, बी मतलब कौन 1008, सी मतलब कौन सी। 1000 और 1000 2000, 8 और 2 10, 2010, 2010 और 16 2026। वाह, कभी हमको भी ऐसा मौका दो बोलने का, तुम्हारा शाबाशी में हम बोलेंगे वाह, ये हम ही को शाबाशी दे रही है कि वाह आप बना दिए। यहां क्या लिखा हुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 856 सर। देखो क्या ऊपर वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन में दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों का हम लोग सेम क्वेश्चन ही बोलेंगे, ये और ये, इसमें नंबर है ए और बी और सी के जगह पे, और यहाँ सीधा ए बी सी लिखा हुआ है। तो कोई बच्चा सोचेगा बनाने का तो बना देगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में है 5 नंबर का, बच्चा पूरा एकदम पागल हुआ पड़ा 1002 का क्यूब कर रहा है, फिर 1008 का क्यूब कर रहा है, फिर इसका भी क्यूब, फिर सबको सॉल्व करेगा, बन तो जाएगा बेल लगते लगते, है ना। मतलब सर पहला क्वेश्चन यही बनाते हुए देखे और कॉपी छीन रहे हैं, अभी तक उसी का आंसर लिखने में लगे बन तो जाएगा, ठीक है, लेकिन बनाने के लिए उतना हिम्मत लाएगा पहले तब ना, समझा अंशु। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, इसका देखो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं भाई, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। और नीचे में देखो तो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये पूरा पार्ट इससे कट जाएगा। यहां पर हम लोग लिख देंगे ए के बदले हम लोग किसको सोच रहे हैं 1002 को, बी किसके बारे में सोच रहे हैं 1008 को, और सी किसको सोच रहे हैं सी को। क्या बच के रह गया, ए प्लस बी प्लस सी। किसी को तो इसको जोड़ने के लिए दे देंगे, उसमें भी गलती कर देगा, 2026 नहीं ला पाएगा जोड़ के। ये तीनों को जोड़ करके 2026 आ जाएगा। चलिए हाँ कर दो, तो काम ही है, करेंगे अभी कुछ देर में। यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया हुआ है 5, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 10, ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ 2, तो बहुत ज्यादा दे दिया नहीं। अच्छा हमको पता क्या करना है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं रोहित, क्या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता है, और क्या उसमें ऐसा भी आता है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो ए बी बी सी सी ए का भी वैल्यू देल है ना। इसका क्या मतलब, हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायरिंग अगर कर दें तो काम बन सकता है, ठीक है। यहां क्या लिख देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। अच्छा यहां पर ध्यान देना, प्लस 2ab प्लस 2bc इतना क्यों लिखे, डायरेक्टली यहां नहीं लिख सकते, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 100। यहां देखो आंसर तो आ भी गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 इंटू इसका वैल्यू कितना दिया, ए बी बी सी सी ए का 5 बराबर 100, 100 माइनस 10, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कितना आंसर आ गया जी 90, ठीक है। अब क्या चाहिए हम लोगों को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का हम फॉर्मूला पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं डायरेक्टली अगर बात की जाए तो, है ना डायरेक्टली, या फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब भी नहीं पढ़ाए हैं। हम लोग क्या पढ़े, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा कुछ एक बड़ा सा फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए, ये वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। अच्छा हमसे पूछा क्या जा रहा है,
ए क्यू बी क्यू सी क्यू। क्या इसका वैल्यू दिया हुआ है? ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। क्या ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू भी आ चुका है 90। क्या ए बी बी सी सी ए का वैल्यू दिया हुआ है 5। सब का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या इसका वैल्यू नहीं निकल जाएगा? बस हाँ, यहां के बाद यहां सॉल्यूशन अगर कर देंगे तो परेशान तुम लोग हो जाओगे। चलिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा यहां देखो तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी आ जाता है, तो माइनस कॉमन अगर ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी और प्लस सी आ जाएगा। अब यहां लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी सी का वैल्यू 2 दिया हुआ है, यहां पर 2 लिख देते हैं बराबर ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 10, यहां 10 लिख देते हैं इंटू ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है जी, निकाले हुए थे अभी कुछ देर पहले 90 माइनस इसका वैल्यू दिया हुआ है 5। दस गुना 90 माइनस 5 85, 885 हो जाएगा, माइनस 6 उधर जाकर प्लस 6। ये वाला तो पीडीएफ में नहीं होगा क्वेश्चन रागिनी। 3 इंटू ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। क्या बोले सर? ए प्लस बी उसका 7 का ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए बना ही दे, क्या भी बना रहे हो? टाइम कहाँ जाएगा? अभी 90 हो गया। नहीं, इसके बाद है 2-3 गो और। देखिए तो- आप ही बोले थे कि चल जाता। हाँ चलो। रोहित ना खाली वो हो जाएगा ब्लैक वाइट जेब्रा क्रॉसिंग वाला। अरे जेब्रा क्रॉसिंग जाओ, फुटपाथ कहीं का। फिर साथ एक बात बोलेगा तुम जाओ, वो भी एजे रहेगा। अभी 2-3 मैच बनाएंगे। ठीक समझाते हैं, ठीक है। बढ़िया जाना यार, ठीक है। चालू है सर वीडियो, चालू है। चालू कर दिए सर। जैसा बताया, हो सकता है कि ऐसा भी कि झूठ बोल रहा हो बाद में कि सरप्राइज दे देंगे। जैसा बताया, लेकिन वैसा होता है कितने लोगों के साथ। तुम लोग का स्कूल में ये नया नहीं हो रहा है। हाँ, से एक अतुआ का लड़का था, ये क्या नाम था उसका, आशुतोष, 2021 बैच का था वो। 2021 में पास होने वाला था, तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था यहाँ। 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुआ था, डायरेक्टली मार्क्स दे दिया गया था। हाँ हाँ, मेरा भाई के साथ ही वो सब था। तो उसमें भी देखो बहुत बढ़िया स्टूडेंट था, तो 10th में ही रह करके ज़्यादा ऊपर का तैयारी, फिर 11th-12th में गया वहाँ कोटा तैयारी करने के लिए, तो बहुत अच्छा नहीं कर पाया वहाँ पर भी। बीच में तबीयत भी खराब हो गया था, तबीयत खराब भी हो गया, फिर भी हमारा अटेम्प्ट तो वेस्ट चला जाएगा। तुम एग्ज़ाम नहीं भी दोगे तो वो सब एग्ज़ाम है कि उम्र ख़त्म, तो एग्ज़ाम बाद में देने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसको
बहुत लोग जो समझाने वाले होंगे वो समझाए होंगे, लेकिन एग्जाम नहीं दिया कि नहीं हम दूसरा बार एग्जाम देंगे। हमको एग्जाम अगर देना है तो 3 डिजिट में रैंक लाना है। 3 डिजिट में रैंक मतलब अंडर 100 लाना है रैंक। मुझे तो क्या दिक्कत है, पहला बार एग्जाम देंगे 10,000 रैंक आएगा, 8,000 रैंक आएगा, अगला बार फिर एग्जाम दे देंगे 100 के अंदर रैंक आ जाएगा, है कि नहीं। पहला बार दिया, पहला बार छोड़ दिया, दूसरा बार दिया, दूसरा बार भी रिजल्ट कुछ खास नहीं आ पाया। तो ई तुम्हारा स्कूल में बहुत ज़्यादा होता है, ये चीज़ नर्चर नहीं करते हैं सही से। यहाँ देखो ए क्यूब, यहाँ क्या है बी क्यूब, यहाँ क्या है सी क्यूब। 3 अलग अलग टर्म का क्यूबिंग किया हुआ है। यहाँ पर भी देखो तो क्यूब क्यूब क्यूब। क्यूबिंग तो हम लोग नहीं करने वाले, ये पक्की बात है ना। अगर ब्रैकेट की बात को, ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ उसको अगर देखें, ए स्क्वायर पे यहाँ प्लस है, देखो तो ए स्क्वायर पे यहाँ माइनस है, कट जाएगा। बी स्क्वायर पे माइनस है, यहाँ बी स्क्वायर के पहले प्लस है, कट जाएगा। सी स्क्वायर पे माइनस है, यहाँ सी स्क्वायर पे प्लस है, कट जाएगा। यानी कि हम लोग मान लेते हैं लेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर वाई, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर जेड। जो जो ब्रैकेट में था उसको हम लोग कुछ मान लिए, एक्स वाई जेड मान लिए, ठीक है। क्या तीनों को जोड़ने पर, क्या एक्स वाला पार्ट, वाई वाला पार्ट और जेड वाला पार्ट जोड़ने पर 0 आ रहा है? देखो तो एक्स के जगह पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखो, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखो, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कितना आ गया जोड़ जाड़ के? 0। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब क्या आंसर देगा? 3x y z। यानी कि डायरेक्टली अगर जो हम ऊपर की बात करें तो 3 इंटू एक्स के जगह पे ये ब्रैकेट, इंटू y के जगह ये ब्रैकेट, इंटू z के जगह ये ब्रैकेट, बिना क्यूब वाला, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से नीचे भी अगर देखो तो प्लस ए है, यहाँ माइनस ए है, माइनस भी है यहाँ प्लस भी है, माइनस यहाँ प्लस ये, फिर से तीनों अगर जोड़ेंगे ब्रैकेट वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए, इफ x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाए 0, तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये पार्ट हो जाएगा। एक्स हम किसको बोल रहे हैं जी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, और इसका क्या है? क्यूब, मतलब एक्स का क्या हो गया? क्यूब। तो हम डायरेक्टली ऊपर वाला पार्ट को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू ए, 3 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे ये आ गया, इंटू वाई के जगह क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इंटू जेड के जगह क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बटा एग्जैक्टली पार्ट नीचे के साथ भी होगा, क्योंकि तीनों ब्रैकेट को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो फिर इसका क्यूबिंग क्या हो जाएगा? 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी और इंटू सी माइनस ए। 3 से 3 कट गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पार्ट पे। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। यहाँ देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर इसको b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, फिर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, फिर क्या है? माइनस से ये कट गया, क्या बच गया जी? a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, ये बना ली थी। हाँ, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड वगैरह भी लगाओगे तो बन जाएगा। ये बन गया, ये बना रहे हैं अभी, बना ही नहीं। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, माइनस ए बी की जगह माइनस ए बी। देखो यहाँ देखो
ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है? ए माइनस बी का। तो क्या ए माइनस बी का हम लोग कोई फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस बी के ऊपर? ए माइनस बी का कोई फॉर्मूला जानते हैं हम लोग ए प्लस बी के ऊपर? ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिखवाए हैं ऐसा, ठीक है। अब a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ? 7 का स्क्वायर, 4 इंटू ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12, 7 का स्क्वायर 49, 12 चौक 48, कितना आंसर आ गया? 1। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 1, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? √1 प्लस माइनस, a माइनस बी क्या हो गया जी? प्लस माइनस 1। ये समझे प्लस माइनस 1 क्यों लिख दिए हैं? जब भी कोई वैल्यू अंडर रूट में जाता है तो उससे बाहर पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकता है और निगेटिव वैल्यू भी दे सकता है, ठीक है। जैसे कि तुम +1 का भी स्क्वायर करो तो आंसर +1 ही आएगा, और -1 का भी स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आएगा? +1। इसीलिए जब +1 को अंडर रूट में डालेंगे तो हमको पता नहीं है कि वो +1 का वैल्यू है या फिर -1 का वैल्यू, दोनों में से कोई भी एक सही हो सकता है। अब यहां से a माइनस बी की जगह लगाओ वैल्यू, इफ a माइनस बी बराबर 1 तो आंसर क्या होगा? 1 इंटू ए प्लस बी की जगह पे 7 माइनस a इंटू बी की जगह पे 12, 7 माइनस 12 कितना आ जाएगा? -5। यही अगर जो a माइनस बी के जगह पर कितना आंसर वैल्यू लगा दे? -1, तो फिर क्या हो जाएगा जी? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस ए बी। ए माइनस बी के जगह पे -1, ए प्लस बी की जगह 7 और माइनस ए बी की जगह पे 12, -7 और -12 क्या हो जाएगा? -19। ये दो आंसर आएगा। तुम सिर्फ 1 ले आया है, प्लस माइनस अंडर रूट क्यों नहीं आएगा? तो दोनों आंसर लाओगे ना ऑब्जेक्टिव में। अगर जो दोनों ऑप्शन रह गया तो, ऑब्जेक्टिव में दोनों ऑप्शन रह गया तो पहला ऑप्शन में सिर्फ ये रहेगा, दूसरा ऑप्शन में -19 रहेगा, तीसरा ऑप्शन में रहेगा मोर देन 1। तुम्हारे जैसे जैसों को भी बस 5 मिनट है अभी। नाइन नंबर बता ही दे। हाँ बताइए। रुक जाते हैं। एक्स प्लस वाई दिया हुआ 8, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 8 8 64, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई की जगह 15, 15 दूनी क्या हो जाएगा? 30, उधर जाएगा घट जाएगा तो 34 बचेगा। हमको एक्स पर पावर 4 और वाई पर पावर 4 चाहिए। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए तो हो जाएगा एक्स पर पावर 4 वाई पर पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर 34 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 968, 1156। ठीक है। अब x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दे दिया। एक्स वाई का वैल्यू तो मालूम है हमको 15, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और 225 गुना 2 450, उधर जाके माइनस हो जाएगा। एक सेकंड ये देखो गड़बड़े अभी हो जाता ना। देखो यहां पर कितना बार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए? एक बार। इस दो बार को ना एक बार ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 1156। हमको एक वैल्यू इधर चाहिए, इतना दूर रख लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। $1156
अब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1156 माइनस एक्स वाई का वैल्यू है 15 स्क्वायर 225। कितना आंसर आ रहा था जी? 931 ना। चलिए बन गया। तो यहां पे हो गया लगभग खत्म लेक्चर नंबर 5। हम लोग कल बस लीनियर इक्वेशन देखेंगे। लीनियर इक्वेशन जो क्लास 6, 7, 8 में जो लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं वो, और डबल वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन, मतलब जो इस्तेमाल हम लोग कर पाते हैं 10th में वैसा ही कुछ कुछ। ठीक है, और कल हो जाएगा ब्रिज कोर्स खत्म। परसों हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे।